हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बेस्ट एडीएक्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसे एक पेशेवर व्यापारी द्वारा बनाया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे आसान तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर के व्यवहार की नकल करना है। The ADX Average Directional Index is a creation from technical analysis legend J. Wells Wild. इस इंडिकेटर का उपयोग ट्रेंड के स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। ADX इंडिकेटर के ट्रेडिंग नियमों को जानने से पहले आइए देखते हैं ADX इंडिकेटर क्या है और आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। The ADX indicator simply measures the strength of a trend and whether we are in a trading or non-trading period. ADX इंडिकेटर का यूज़ करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह कोई तेजी और मंदी इंडिकेटर नहीं है। ADX का मूविंग एवरेज केवल ट्रेंड की मजबूती को मापता है। इसलिए, यदि प्राइस बढ़ रही है और ADX इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा है, तो यह एक स्ट्रांग बुलिश केस है। इसी तरह अगर कीमत नीचे जा रही है और ADX इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, तो फिर यह एक स्ट्रांग बेरिश केस है। फर्स्ट ADX इंडिकेटर ट्रेडिंग रूल्स। अगर ADX 25 से नीचे है, तो यह नॉन ट्रेडिंग या रेंजिंग मार्केट का संकेत देती है। सेकंड ADX इंडिकेटर ट्रेडिंग रूल्स। जब ADX 25 से ऊपर है तो यह एक स्ट्रांग बुलिश या स्ट्रांग बेरिश का संकेत है। इस बात का ध्यान रखें कि ADX इंडिकेटर आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। यह आपको केवल एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है। Let's move on and find out how the ADX indicator can be used with different trading styles. Number 1. ADX indicator for day trading. Number 2. ADX indicator for swing trading. सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ADX इंडिकेटर का उपयोग कैसे करें। ADX इंडिकेटर डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंडिकेटर की सही सेटिंग्स के साथ शुरू होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म चार्ट फास्ट होते हैं, इसलिए आपको ADX के सेटिंग को मार्केट में शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाने के लिए बदलाव करने की ज़रूरत होती है। So, the best ADX setting for day trading is 3 period. As a general rule, पीरियड जितनी कम होगी, टेक्निकल इंडिकेटर प्राइस के प्रति उतना ही सेंसिटिव होगा। इसलिए 3 पीरियड का ADX इंडिकेटर डे ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा काम करता है। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि लो ADX रीडिंग्स का मतलब है वीक ट्रेंड, जबकि हाई ADX रीडिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जब ADX इंडिकेटर के साथ डे ट्रेडिंग होता है, तो हम लोग ADX के 25 से नीचे गिरने पर खरीदने और बेचने के लिए मौका ढूंढते हैं। जब ADX 25 से नीचे आता है तो यह बताता है कि ट्रेंड में कोई ताकत नहीं है एंड मोस्ट लाइकली वी आर कंसोलिडेटिंग। इसका मतलब है कि हम लोग पोटेंशियल इंट्राडे ब्रेकआउट सिग्नल्स को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ADX हमें ट्रेंड की दिशा नहीं दिखाता है, इसलिए हमें तब तक इंतजार करना है जब तक ADX 50 से ऊपर नहीं जाता है। Number 1. If the price is rising with the rise of ADX, then it's a buy signal. मतलब अगर ADX के बढ़ने के साथ प्राइस भी बढ़ रही हैं, तो यह एक बाय सिग्नल है। Number 2. If the price is falling with the rise of ADX, then it's a sell signal. मतलब यदि ADX के बढ़ने के साथ कीमत गिर रही है, तो यह एक सेल सिग्नल है। Here is an example. यह निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ADX 25 से नीचे है, जो यह बताता है कि ट्रेंड में कोई ताकत नहीं है। अब हमें तब तक इंतजार करना है जब तक कि ADX 50 से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर ADX 50 से ऊपर आता है, चूंकि यह एक अप ट्रेंड है, इसलिए हमें यहाँ पर बाय करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ADX इंडिकेटर कैसे काम करता है। How to use ADX इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ADX इंडिकेटर के साथ स्विंग ट्रेडिंग बहुत आसान है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए बेहतर काम करता है। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग ADX इंडिकेटर के साथ 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। इस ADX स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करने के लिए आपको इन सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। Rule number 1. ADX should be above 30. This would indicate a strong trending market. Rule number 2. Wait for the price to retrace to the 20 EMA. Rule number 3.
When the price touches the 20 EMA, buy above the previous bar high. Rule number 4. Place the stop loss below the newly formed swing low. यह बैंक निफ्टी के 1 घंटे का चार्ट है. यहाँ पर ADX 25 से ऊपर आता है. Wait for the price to retrace to the 20 EMA. जब कीमत 20 EMA को छूती है, तो पिछली कैंडल के हाई से ऊपर खरीदें. इसी तरह के और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें. हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. धन्यवाद.